कहानी से हमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें सीखने को मिलती हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। हे गाइस, दिस इज अभिषेक गौर। स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न 3 स्टोरीज के दूसरे एपिसोड में। कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि एक फ्रेंड्स का ग्रुप डेजर्ट सफारी के लिए निकलता है और ये डेजर्ट सफारी 6 से 7 दिनों की होती है। शुरू के 5 दिन तो बहुत ही इंजॉय और मस्ती के साथ निकलते हैं, लेकिन छठे दिन अचानक से रेत का तूफान आ जाता है और इस ग्रुप का एक बंदा रेगिस्तान में कहीं गुम हो जाता है, अपने ग्रुप से बिछड़ जाता है। फिर वो चारों ओर अपने कैंप को ढूंढने लगता है और कई घंटे बीत जाने के बाद भी उसे अपना कैंप नहीं मिलता और उसे अब बहुत तेज प्यास लगने लगती है और उसके माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल चलता है कि अब बस मुझे कहीं ना कहीं से पानी मिल जाए। कई घंटों इधर उधर भटकने के बाद उसे दूर एक हैंडपंप जैसा कुछ दिखाई देता है, तो ये देखकर वो बहुत खुश होता है और उस दिशा में बहुत तेज़ी से चलने लगता है। और जैसे ही वो हैंडपंप के पास पहुंचता है तो हैंडपंप को देखकर बहुत खुश होता है और उसकी नज़र एक गिलास पर पड़ती है। जैसे ही वो गिलास को उठाने लगता है तो उसकी नज़र एकदम से एक नोट पर पड़ती है, जिस पर लिखा हुआ होता है कि अगर इस गिलास में भरे हुए पानी को अगर तुम हैंडपंप में डालोगे तो तुम जितना मर्जी चाहो उतना पानी निकाल सकते हो हैंडपंप से। चूँकि उसे बहुत तेज़ प्यास लगी होती है, इसलिए वह पानी के गिलास को अपने हाथों में उठा लेता है और कुछ देर सोचने के बाद उस पानी को हैंडपंप में डाल देता है और फिर हैंडपंप से पानी निकालने की कोशिश करने लगता है। 2 मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं, 6 मिनट होते हैं, 7 मिनट होते हैं, लेकिन पानी अब तक नहीं आता और अब उसका मनोबल टूटने लगता है, लेकिन वह हैंडपंप चलाना बंद नहीं करता और फाइनली 10 मिनट के बाद धीरे धीरे हैंडपंप में से पानी आने लगता है और अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह अपने पास जितनी भी बोतल्स होती हैं उन्हें भरता है और जी भर के पानी पीता है और वहीं पर आराम करने लगता है। अब कुछ देर बाद उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और फाइनली वह अपने ग्रुप से मिल जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। आई होप सो आपको कहानी पसंद आई होगी और अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कहानी से हमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहली, होप। भले ही कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें हमेशा होप रखना चाहिए, क्योंकि जब वह तूफान में अपने ग्रुप से बिछड़ा था तो उसी टाइम होप खो के वहीं पे हार मान के बैठ सकता था, लेकिन उसने नहीं किया ऐसा क्योंकि उसके अंदर होप थी कि वो बच जाएगा और अपने ग्रुप से मिल जाएगा। दूसरी, पेशेंस। हमें हमेशा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर वह हैंडपंप चलाते समय पेशेंस नहीं रखता तो वह मर चुका होता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। जब उसे वह पानी का गिलास दिखाई दिया था तो बहुत तेज़ प्यास लगने की वजह से वह उस पानी को पी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोच समझकर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। और कमेंट में बिल्कुल बताना ना भूलें कि स्टोरी कैसी लगी, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो राइट साइड पर क्लिक कीजिए।